નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નેશન પ્લસ ન્યૂઝના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં હું હેતલ ભગત આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન કરું છું. દર્શક મિત્રો, વડોદરા શહેરને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સાથે જ કલા નગરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારે આજે છે 8 માર્ચ એટલે કે વિશ્વ મહિલા દિવસ. આ દિવસને વુમન્સ ડે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સાથે જ આ દિવસે મહિલાઓને ખૂબ માન સન્માન આપવામાં આવે છે. મહિલાઓએ કરેલા કાર્યને બિરદાવવામાં આવે છે. મહિલાઓએ આર્થિક અને દરેક રીતે જે એમની સિદ્ધિઓ હાંસિલ કરી છે એ સિદ્ધિઓને આજના દિવસે યાદ કરવામાં આવે છે અને આ દિવસે મહિલાઓને ખૂબ માન સન્માન આપવામાં આવે છે, ભેટ સોગાદો આપવામાં આવે છે. ત્યારે આજે આપણે વાત કરીશું વડોદરા શહેરની એક એવી મહિલા વિશે કે જેમને ખૂબ જ સરસ કાર્ય કર્યું છે અને એ મહિલાએ ગુજરાતની ભૂલાઈ રહેલી સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ વિષય ઉપર તેમણે કાર્ય કર્યું છે અને એ સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટને ફરીથી પુનર્જીવિત કરી છે અને આજે પણ તેમણે આ પ્રિન્ટને ટકાવી રાખી છે. તો આજે આપણે એમની સાથે વાતચીત કરીશું કે સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ આખરે છે શું. તેના માટે આપણા સાથે ખાસ મહેમાન જોડાયા છે ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા, જે છે આશિષ શેખ. આશિષ શેખ ખૂબ જ સારા ડિઝાઇનર છે, રિસર્ચ સ્કોલર છે. તો આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. જે આશિષ શેખ, સૌપ્રથમ તો અમારા નેશન પ્લસ ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જે આશિષ શેખ, થેન્ક યુ. તમારી પાસેથી હું સૌપ્રથમ તો એ જાણવા માંગીશ કે તમે અભ્યાસ શું કર્યો છે. हाँ, तो मैंने मास्टर्स किया है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, जो महाराजा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का है. तो मैंने मास्टर्स किया है 2013 टू 2015 में, और सौदागिरी का स्टडीज जो मैंने किया है वो 2014 टू 15 में किया है. તો उसमें से હર્ષિજી, સૌપ્રથમ તો હું આપણી પાસેથી એ પણ જાણવા માંગીશ કે સૌદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ છે શું, એનો ઇતિહાસ શું છે. सो सौदागिरी, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सौदागिरी का नाम किस तरह से पड़ा हाँ. है. तो सौदागिरी जो है वो बेसिकली सौदा मतलब एक पर्शियन वर्ड है जिसको ट्रेड बोला जाता है, जिसका मीनिंग है ट्रेड. दैट मीन्स ये जो सौदागिरी है वो ट्रेडेड टेक्सटाइल्स है. ये ट्रेड होता था थाईलैंड मार्केट में. उस टाइम पे थाईलैंड को बोलते थे सीएम मार्केट. तो ये हुआ है अराउंड 1840 टू 1940. 100 साल तक ये सौदागिरी एक्सपोर्ट हुआ है, ब्लॉक प्रिंट. तो इसको और इसका डिजाइन इंस्पिरेशन जो है वो थाईलैंड में से भी लिया है कुछ, और कुछ अपने मुगल आर्किटेक्चर जो इस्लामिक लैटिस वर्क है गुजरात का, वहां से भी कुछ इंस्पिरेशन लिया है और इस तरीके से ये डिजाइन बनाया गया है. तो ये डिजाइन बहुत बारीक है और ब्लॉक प्रिंट है ये. તો હર્ષિજી, મારો તમને એક ક્વેશ્ચન રહેશે કે આમ તો લેટેસ્ટ અવનવી ઘણી બધી ડિઝાઇન્સ આવેલી છે, તો તમે ખાસ કરીને સૌદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ જ કેમ પસંદ કરી. हाँ, तो सौदागिरी बेसिकली ये इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है. ये यहाँ से बनकर जाता था सीएम मार्केट में. 100 साल तक एक्सपोर्ट हुआ है और इसका ये एक्सटिंक्ट हो गया था बेसिकली. इसका नामो निशान था नहीं कहीं पे भी. जो आर्टिसंस थे इन्वॉल्व इसमें, उन लोग को इसके बारे में पता था, लेकिन आम जनता जो आज अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनती है, वो उन लोगों को ये चीज पता नहीं है कि ये सौदागिरी है क्या. तो हुआ ये था कि 2001 की 2002 में मेरी मेंटोर जो डॉक्टर रीना भाटिया मैडम, उन्होंने पेठापुर विलेज जो ब्लॉक मेकिंग हब है, जो 40 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, तो उन्होंने वहां पर विजिट किया था और विजिट करके उनको एक ब्लॉक मेकर मिले थे, ये श्री मानिकलाल गज्जर. तो वो बहुत कंसर्न थे ये बारे में कि सौदागिरी किसी को पता नहीं है, और उनकी एज काफी ही वाज मतलब बहुत ज्यादा एज थे वो. तो उनको बहुत कंसर्न था कि ये इसको लोगों को पहुंचाना चाहिए. ये जो आर्ट है जो इंडिया में 100 साल तक वो रहा है, ये आर्ट ये पहुंचना चाहिए लोगों तक.
तो वो बहुत कंसर्न थे, तो इसलिए रीना मैम जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, हम्म। तो उनको 2011 में एक स्टूडेंट मिली नेम्ड वंदिता त्रिवेदी। हम्म। तो वंदिता त्रिवेदी को देखकर मैम को ऐसा लगा कि वो जस्टिफाई करेगी, तो उन्होंने एक रिसर्च किया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ श्री मानिकलाल गज्जर। हम्म। अब ये लेट श्री मानिकलाल गज्जर उन्होंने लाइफ हिस्ट्री किया, तो वो वहां पर जाके रही थी हम्म। उनके साथ उनका लाइफ हिस्ट्री जानने के लिए। तो यस। उस टाइम पे हुआ क्या था कि वंदिता त्रिवेदी को ये सौदागिरी के बारे में पता चला। हम्म। एंड देन मैडम को इस तरह से पता चला, बिकॉज मैडम वाज डूइंग मेंटोरशिप। तो उनको पता चला, अब सौदागिरी के बारे में मैडम को किसी को हैंड ओवर करना था, कोई स्टूडेंट को। तो हम्म। 2014 में जब मेरा रिसर्च का टाइम आया, तब सौदागिरी के बारे में मुझे पता चला और मैम ने मुझे नॉलेज दिया, रीना मैम ने मुझे नॉलेज दिया ये। हम्म। और मैंने इस तरीके से इसको स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को जीवित रहना चाहिए। यस। ऐसे 100 साल तक कुछ एक्सपोर्ट हुआ है और लोगों को कुछ पता नहीं है, सिटीजन्स को इसके बारे में, तो ये हम्म। होना जरूरी था। हम्म। इसलिए मैंने ये ट्रेडिशनल ટેક્સટાઇલ્સ સિલેક્ટ किया मेरे रिसर्च के लिए। હમ. તો તમને આના માટેનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? સોદાગીરી જે તમે अ, બ્લોક પ્રિન્ટ પસંદ કરી કે મારે આ જે શીખવું છે, તો એનો વિચાર તમને ક્યાંથી આવ્યો? ये विचार, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर रीना भाटिया जो है उन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया, एंड मुझे હમ. इसके ऊपर इंटरेस्ट आया कि मुझे ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो હમ. मुझे ऐसे लगा कि मैं एक जरिया बन सकती हूँ इसको रिवाइव करने के लिए। तो હમ. वहां से मुझे ये नॉलेज मिला कि डॉक्टर रीना भाटिया ने मुझे बोला कि आप ये स्टडीज करो और इस स्टडीज में आगे फोकस करो, ताकि लोगों को ये पहुंचे, ये હમ. इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स जीवित रहना चाहिए basically। યસ. અને ખાસ કરીને મહત્વનો પ્રશ્ન તો એ જ રહેશે અર્શીજી તમારા માટે કે તમે ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલમાં રિસર્ચર રહ્યા છો અને એમાં સ્કોલર પણ રહ્યા છો, તો તમને મતલબ ક્યાં ક્યાં રિસર્ચ કર્યું છે, કેવી રીતે રિસર્ચ કર્યું છે આના માટે? हाँ, तो ये जो सौदागिरी का रिसर्च, बेसिकली मैंने सौदागिरी के इसमें ही रिसर्च किया हुआ है। हम्म. रिसर्च के टाइम पे मैंने पेठापुर विलेज ट्रैवल किया था, अहमदाबाद जहाँ पर प्रिंटिंग होता था इसका, तो हम्म. वहां पर मैंने ट्रैवल किया और मुझे काफी इसकी हिस्ट्री पता चली कि जिस तरह से ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, जैसे इसकी प्रिंट्स जो आती थी वो आती थी ब्लैक एंड व्हाइट में, यस. कलर में, टू सूरत बेस्ड ट्रेडिंग कंपनीज। तो कुछ ट्रेडिंग कंपनीज थी सौदागिरी की जो सूरत में थी, और वहां से ये प्रिंट ट्रांसफर की जाती थी ब्लॉक मेकर्स पेठापुर विलेज में। यस. और पेठापुर विलेज से ये ब्लॉक मेकिंग स्टार्ट होता था इसका, हम्म. और फिर वहां से ये ब्लॉक्स भेजे जाते थे प्रिंटिंग के लिए अहमदाबाद में। हम्म. तो मैंने बहुत सारा ये पूरा जो अहमदाबाद है, पेठापुर है, ये यहाँ पर जहां जहां इसके आर्टिसंस हैं, मैंने उनसे काफी नॉलेज लिया, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सिंग। ओके. और कुछ 15 बुक्स भी मैंने इसकी पढ़ी है सौदागिरी की, जहां पर थोड़ा थोड़ा आर्टिकल्स दिया हुआ है सौदागिरी का। ओके. अ, तो इसलिए मैंने हर एक चीज को गैदर करके और फिर ये रिसर्च किया है। ઓકે. આના માટેની ચોક્કસ પ્રકારની ડિઝાઇન હોય છે અને ખાસ કરીને ક્વેશ્ચન તો મારો એ જ રહેશે કે આ જે બ્લોક પ્રિન્ટની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, તો ક્વેશ્ચન મહત્વનો એ છે, મહત્વની વાત તો એ છે કે આજના સમયમાં આ બ્લોક એટલે કે જે બીબા થ્રુ કરવામાં આવતું હોય છે, રાઈટ? કે લાકડાના બીબાની ઉપર કોતરણી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારબાદ એક ચોક્કસ પ્રકારની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ જે બીબુ છે, આ જે બ્લોક છે, એ અત્યારના સમયમાં ચાલે છે ખરા? કારણ કે હવે તો મશીન આવી ગયા છે. करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली ये सौदागिरी जो 100 साल तक जो जीवित रहा था, जहां हम्म. जब उसका एक्सपोर्ट होता था सीएम मार्केट में, दैट इज थाईलैंड मार्केट, जो आज हम्म. थाईलैंड बोला जाता है उसको। तो उस टाइम पे बहुत कुछ 3 से 4 रीजंस थे ये जो एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो हम्म. उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बढ़ गया था, तो ब्लॉक मेकिंग से उन लोग स्क्रीन प्रिंटिंग पे कन्वर्ट हो गए।
हम्म। प्लस सेकंड, वुड कॉस्ट जो था वो इंक्रीज हो गया। हम्म। थर्ड, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 1940, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर की वजह से है ना, काफी ये जो ट्रेड के रूट्स है ना वो काफी ब्लॉक कर दिए थे। हम्म। तो इस तरीके से ये एक्सटिंक्ट हो गया था। आज के हम्म। इसमें भी ब्लॉक मेकिंग जो है काफी कम हो गया है। कुछ कुछ लोग जिसको इसकी वैल्यू है हम्म। वो आज पहनता है कपड़े। जो कंज्यूमर्स को इसकी वैल्यू नहीं है वो बोलता है कि ये इसमें काफी मिस्टेक्स है, डिफेक्ट्स है। हम्म। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये हाथ से किया गया है। ब्लॉक ओके। मेकिंग जो है, हर एक ब्लॉक कितनी बार रिपीट होता है ये रिपीट होता प्रिंट है। करने के लिए। यस यस। तो हाँ, हम कंज्यूमर्स को ये समझना चाहिए कि ये जो ब्लॉक मेकिंग है उसमें मिस्टेक्स तो काफी होगी, हम्म। ऊपर नीचे होगा, अनइवननेस होगा, लेकिन हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज ये यस हमारा इंडियन क्राफ्ट है, इंडियन ट्रेडिशन है यस। ये। तो ये ट्रेडिशन को हम ही खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग मतलब किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। એટલે આ વાત તો એવી જ થઈ કે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે એમનું એક સૂત્ર છે લોકલ ફોર વોકલ. અને મતલબ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની જે પરંપરા અનુસાર જે પણ ડિઝાઇન્સ હોય છે, જે પણ મતલબ આર્ટિસ્ટે આર્ટ કરેલા પોતાના વર્ક હોય છે, એ આપણા સુધી આપણે જ એને પસંદ નહીં કરીએ તો પછી આપણા જે અહીંના જે લોકો છે એ લોકોનું રહેણી કરણી કે ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બની જતું હોય છે. તો એટલે આ કોઈ પણ કરેક્ટ। આર્ટિસ્ટ હોય એ લોકોને માન આપવું જરૂરી છે અને એનું એપ્રિસિએટ જે પ્રમાણે તમે કીધું એ પ્રમાણે એપ્રિસિએશન પણ કરવું એટલું જ જરૂર છે. એટલે આ બહુ કરવું જોઈએ છે, સાચી કરવું વાત જોઈએ। કીધી છે તમે. તો સાથે જ અર્ષિતજી, હું તમારી પાસેથી એ પણ જાણવા માંગીશ કે આ જે સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ છે એને સામાન્યમાં સામાન્ય લોકો જે હોય છે એ લોકો ખાસ કરીને તમે જે રીતે અત્યારે વાત કરી કે આમાં થોડી મિસ્ટેક છે કે આ બરાબર નથી આ ડિઝાઇન, એટલે સામાન્ય જે લોકો હોય છે એ લોકો એવી જ રીતે જોતા હોય છે કે આ કોઈ કાપડ છે એના પર ડિઝાઇન રેડી કરેલી છે. પરંતુ હમ સામાન્ય જે જનરલ વર્ગના લોકો હોય એ લોકો કેવી રીતે ખબર પડે એ લોકોને કે આ સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ રેડી છે, આ એની ડિઝાઇન શું जैसे હોય છે? आजकल बहुत हाँ, सौदागिरी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है वो काफी बारीकाई है। स्टाइलाइज्ड फ्लोरल डिजाइन इसमें यूज किया गया है और यस। ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी किया हुआ है इसमें। हम्म। और इसमें एक टुम्पल मोटिव करके है जो एंड पैनल में रहता है। ये एक मोमबत्ती की तरह इलोंगेटेड पोर्शन है। यस। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम्म। ये दूसरी जो प्रिंटेड टेक्सटाइल्स है उससे ये अलग पड़ता है और इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सौदागिरी है। ओके। तो सौदागिरी की डिजाइन इस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। हम्म। और हम दूसरों तक इस तरह से, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है, हर एक लोग को परफेक्ट चाहिए और वैसा कि हम हर एक चीज परफेक्टली पहने और परफेक्टली प्रिंटेड पहने। बाकी हम बाहर लुक्स पे बहुत ज्यादा कमेंट होता है लोगों का बाहर, और काफी ऐसे चीजें हैं जो अफेक्ट करता है लोगों को शॉपिंग से। जैसे हम ये पहनेंगे तो हमको कोई ऐसे कुछ कमेंट कर देगा, हम ये पहनेंगे तो हमको, लेकिन हमको खुद कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि हमने जो पहना है वो हमारा ट्रेडिशन है। तो हम्म। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उसके ऊपर हम ये डाल सकते हैं कि अनइवननेस को हम चेरिश करें और हम्म। इस तरीके से हमको ये फैब्रिक पहनना चाहिए ताकि हम्म। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ये पहनना पसंद करें और हमको हम्म। उस तरीके से इसको मार्केट करना चाहिए। યસ. અને ખાસ કરીને કહી શકાય કે આપણા જે ભારતીય સંસ્કૃતિની અનુસાર મતલબ જે પણ આપણા એનિમલ્સ રહેતા પ્રાણીઓ કે પશુઓ એ લોકો મતલબ हम्म ખાસ કરીને ભારતીય લોકોનું એવું માનવું રહેતું હતું પહેલાના સમયમાં કે જે શુભ વસ્તુ છે એટલે કે પશુ હોય કે પક્ષી હોય કે હાથી હોય ઘોડા હોય લાઈક પોપટ હોય કે મોર हम्म હોય આ પ્રકારની ડિઝાઇન રહેતી હતી. તો શું આ સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટમાં આ પ્રકારની ડિઝાઇન છે ખરી? नहीं, इसमें स्टाइलाइज्ड फ्लोरल है, मतलब जैसे फ्लावर्स जो है नेचुरली जो हम देखते हैं नेचर में
उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हुआ है और उसको हम बोलते हैं स्टाइलाइज फ्लोरल डिजाइन्स। ओके। तो ये डिजाइन्स यूज की है, प्लस उस डिजाइन्स को ही कुछ कुछ फॉर्म्स ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसी कुछ डिजाइन्स भी है। तो हम्म। स्टाइलाइज फ्लोरल प्लस ज्योमेट्रिक डिजाइन्स। हम्म। और जो बॉर्डर डिजाइन है उसको बोलते हैं उसके एंड पैनल को बोलते हैं तुम्पल, तो बॉर्डर में एक तुम्पल मोटिव है। तो हम्म। इसमें कहीं एनिमल और बर्ड्स इंक्लूडेड नहीं है, ये नहीं है। फ्लावर का ही पूरा प्रिंट है। हाँ, ओके। और जैसे मैंने रिसर्च में कुछ 196 डिजाइन्स, ऑल ओवर डिजाइन्स, इसमें तरीके के डिजाइन्स है, जिसमें हम बीच में एक ऑल ओवर डिजाइन प्रिंट करते हैं और एंड पैनल में हम्म। बॉर्डर डिजाइन यूज करते हैं। तो ओके। मैंने मेरी रिसर्च में कुछ 196 ऑल ओवर डिजाइन्स अलग अलग आर्टिसन से कलेक्ट किया था। हम्म। जैसे कि पेठापुर विलेज में कुछ अवेलेबल थे, कुछ प्रिंटर्स अहमदाबाद में थे, और यस। अपने बड़ौदा म्यूजियम में भी दो बुक्स है जो श्री मानिकलाल गज्जर ने सबमिट किया हुआ है। तो हम्म। वहां से मुझे काफी मुझे प्रिंट्स मिले इसके। तो टोटल 196 ऑल ओवर और 27 बॉर्डर डिजाइन्स मैंने कलेक्ट किया था। હમ. એટલે ટોટલ આમ કહી શકાય કે ડિઝાઇન જે તમે બ્લોક પર રેડી કરી છે એ 196 એટલે કે 196 ડિઝાઇન્સ તમે રેડી કર્યા છે, રાઈટ? તો ખાસ हाँ। કરીને हम्म, હવે એ પણ મારો પ્રશ્ન રહેશે કે આ જે ડિઝાઇન છે સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ, આ જે ડિઝાઇન છે એ ક્યાં हम्म। ક્યાં प्रचलित છે? ये बेसिकली तो बनाया गया था थाईलैंड मार्केट के लिए। ઓકે। क्योंकि ये पूरा एक्सपोर्ट होता था थाईलैंड मार्केट के लिए। तो હમ। ये वहां पर 100 ईयर्स तक एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन मैंने मेरी रिसर्च के टाइम पे इसको लॉन्च किया था बड़ौदा में। હમ। और लॉन्च करने के टाइम पे मैंने पोस्टर्स लगाए थे इसके अलग अलग फैकल्टीज में इन एमएस यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। मैंने હમ। पोस्टर्स लगाए थे इसके, प्लस मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था। तो मैंने अलग अलग जगह पे इसको प्रमोट करना चाहा और लॉन्च किया है मैंने अलग अलग मार्केट में। प्लस एक लंदन फैशन एंटरप्रेन्योर थी जो मेरी सीनियर थी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, जो હમ। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स ही किया था जिन्होंने। तो હમ। वो एग्जीबिशन सौदागिरी की प्रिंट्स का एग्जीबिशन करना चाह रही थी। હમ। तो वो काफी इंटरेस्टेड थे इस प्रिंट्स में, तो उनका भी मैंने एक अलग सा ड्यूरिंग रिसर्च टाइम ओनली मैंने अलग सा कलेक्शन बनाया था उनका, और ये प्रिंट्स लंदन एंड लंदन मार्केट में भी एग्जिबिट हुई है। ઓકે। और એટલે मैं इसको करंट मार्केट में भी इसको लॉन्च करना चाहूंगी, जिस तरह से जैसे मेरे पास काफी लिमिटेड टाइम था मास्टर्स रिसर्च करने के टाइम पे। હમ। तो હમ। मैंने एक साल में जितना लॉन्च हो सकता था मैंने उतना किया, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम। ઓકે। तो मैंने उस तरीके से उसको लॉन्च किया था। लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ ये ऑल ओवर इंडिया, और मैं इंटरनेशनली भी ट्राई करूंगी इसको लॉन्च करना। तो ઓકે। मैं अभी जैसे जिस तरीके से अजरक चल रहा है मार्केट में, जिस तरीके से सांगानेरी चल रहा है, तो व्हाई नॉट सौदागिरी। યસ। એટલે तो આમ કહી શકાય इस કે तरीके से मुझे હમ એટલે એમ यस કહી यस। શકાય કે દેશ વિદેશમાં પણ આ બ્લોક પ્રિન્ટ જે સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ છે એ અત્યારે મતલબ પ્રચલિત તો છે જ એટલે થાઈલેન્ડ તેની શરૂઆત થઈ હતી અને લંડનમાં પણ તેનું हम्म, એક્ઝિબિશન થયું છે, રાઈટ? અને ભારતમાં તો થાય છે। તો આ સાથે જ હું આપણે हाँ। પૂછવા માંગીશ કે આ જે સોદાગીરી બ્લોક પ્રિન્ટ છે એની પ્રોસેસ શું હોય છે? अ, जैसे भारत में अभी मैं बोलना चाहूंगी कि भारत में बहुत ज्यादा ये बहुत एक्सटेंसिवली मार्केट नहीं हुआ है। पर इसको मैं करना चाहूंगी आगे, और ઓકે। मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए आगे, ताकि ये मार्केट में कमर्शलाइज्ड हो। और जैसे जिस तरीके से ये अजरक को अजरक लोग पहचानते हैं कि ये अजरक प्रिंट है, वैसे एक दिन सौदागिरी का भी होगा ये। तो मैं ये अपना एम रख रही हूँ कि मुझे आगे इस तरीके से लॉन्च करना है मार्केट में। ઓકે। और हाँ, तो ये और હમ। इसका प्रोसेस था ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ब्लॉक्स बनाया जाता था और ब्लॉक प्रिंटिंग होता था, और प्रिंटिंग होता था ये मड रेजिस्ट टेक्निक। હમ। मड रेजिस्ट टेक्निक के लिए एक्चुअली ग्रे फैब उस टाइम पे हिस्टोरिकली ये ग्रे फैब्रिक आता था, कुछ फैब्रिक आता था बॉम्बे से लेकर अहमदाबाद में। अहमदाबाद યસ। में प्रिंटिंग होता था इसके लिए
फैब्रिक आता था अहमदाबाद में ही। अब अहमदाबाद में इसको वॉश करते थे, ब्लीच करते थे, ताकि सारा डस्ट निकल जाए उसमें से, फैब्रिक में से, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन, कलर एब्जॉर्प्शन बढ़े। तो ये मोस्टली ये वर्कर्स होते थे, मुस्लिम प्रिंटर्स ही होते थे ये। और ये फिर इसको ब्लॉक करने के बाद इन लोग ड्राई के लिए रिवर के साइड पे इन लोग ड्राई करते थे। जैसे रिवर्स के सैंड बेसिन में उन लोग सुखाते थे, ताकि वहां पर उसका कलर एब्जॉर्प्शन बढ़े, उसका कलर डेप्थ बढ़े वहां पर। तो इस तरीके से उन लोग अपना प्रिंटिंग करते थे। और फिनिश फैब्रिक फिर जाता था सूरत ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी से डायरेक्ट थाईलैंड। ઓકે. તમે કીધું અત્યારે કે તમે ઘણી જગ્યાએ એક્ઝિબિશન પણ રાખો છો, રાઈટ? તો એ એક્ઝિબિશન જ્યારે પણ રાખો છો તો એમાં રિસ્પોન્સ કેવો મળે છે? एग्जीबिशन जैसे अभी लास्ट मेरा एमएस यूनिवर्सिटी में हुआ था एग्जीबिशन, जहां पर एक मातानी पछेड़ी और सौदागिरी प्रिंट को क्रिएशन किया हुआ था। मातानी पछेड़ी एक वेल फ्लरिश्ड क्राफ्ट है। और सौदागिरी जो है जिसके बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, तो वो एक वेल फ्लरिश क्राफ्ट के साथ सौदागिरी को मर्ज किया गया था, ताकि उसका भी एक लेवल बढ़े सौदागिरी का, लुकिंग टू दी मातानी पछेड़ी। तो यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और इसके बाद डिफरेंट प्रिंट मीडियाज थे जिन्होंने इसको प्रिंट किया न्यूज़पेपर में, और इस तरीके से ज्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिला। ओके. तो रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा आता है। જી, હવે આપણા કાર્યક્રમનો એક છેલ્લો કોઈ મેસેજ હોય જે તમે આપવા માંગતા હોય અમારા દર્શક મિત્રોને, એવું કોઈ મેસેજ? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो ट्रेडिशन है उसको अलाइव रखने के लिए हमको कुछ कुछ चीजें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बोला कि हमको ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो हाथ से किया हुआ है, हाथ से हम कोई भी चीज करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो अनइवननेस रहता ही है। तो ये जो ब्लॉक प्रिंट है वो भी हाथ से किया हुआ है। तो हाथ से की हुई चीज को हमको एक चेरिश करना चाहिए कि भाई ये हमारे इंडियन आर्टिसंस ने बनाया हुआ है, और इंडियन आर्टिसंस को वैल्यू देना चाहिए। और ये हम कंज्यूमर्स, एज ए कंज्यूमर, हम अगर इसको वैल्यू नहीं देंगे तो ये जो आर्ट है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है इनको कुछ नहीं पता चलेगा कि ऐसा कुछ प्रिंटिंग भी होता था। बिकॉज आजकल डिजिटल प्रिंट हो गया है, आजकल ब्लॉक मेकिंग कम है, डिजिटल प्रिंट फास्ट है और ब्लॉक मेकिंग स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो ब्लॉक मेकिंग में जिस तरीके से डिजाइन प्रिंट होती है और वो आर्टिसंस का जो जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो काफी मतलब समझने लायक है, और इसको हमको आगे लेकर चलना चाहिए। તો દર્શક મિત્રો, હું પણ આપણે એટલું જ કહેવા માંગીશ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે આપણને સૂત્ર આપી રહ્યા છે કે લોકલ ફોર વોકલ, તો આપણે દરેક આર્ટિસ્ટને માન આપવું જોઈએ અને દરેક જે આર્ટિસ્ટો જે પોતાનું વર્ક કરી રહ્યા છે એ વર્કને આપણે અપનાવવું જોઈએ અને એ લોકોનું એપ્રિશિએશન પણ કરવું જોઈએ, અને અપનાવીને એ લોકોને પણ કંઈક આપણે મદદરૂપ બની શકે અને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પણ સચવાઈ રહે, એ આપણાથી જ આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ, એવું એક મારું અનુમોદન છે આપ સૌને. તો જે આશીષ છે કે આપ પણ અહીં જોડાયા, અમારા દર્શક મિત્રોને ખૂબ સારી માહિતી પૂરી પાડી, એ બદલ ખૂબ 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 આભાર. અને દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે નવા નવા કાર્યક્રમ અને દેશ દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે આપ જોડાયેલા રહો નેશન પ્લસ ન્યૂઝની સાથે. નમસ્કાર. સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર.